हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग स्पेशल में। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी, आईसीएसई और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी दिशा में झुका हुआ होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, दक्षिण दिशा में झुका हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। किसके रूप में है फ्रेंड्स, बताइए किसके रूप में है। ये है रैखिक वक्र के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 20 एन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है हमें। तो हम फ्रेंड्स निकालते हैं इसका कोण। आप सोचिए इसका ये है 60 डिग्री का कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। कौन सी ऊर्जा, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। ये कौन सी ऊर्जा है, ये है गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। कौन सा नियम न्यूटन का, बताइए फ्रेंड्स, ये कौन सा नियम है न्यूटन का। ये गति का तृतीय नियम है। यह है गति का तृतीय नियम। एक मिनट, सही से नहीं बताया, सही से नहीं लगा निशान, ये वाला नंबर बी, गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। सोचिए फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 7। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन क्या होती है, ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है। ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि तरंगों की गति 700 एम्बेस1 है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लेंगी। सोचिए फ्रेंड्स, कितना समय लेंगी। 10 आंसर नंबर है 10 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। कौन से रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, बताइए फ्रेंड्स, कौन से रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा ये कोशिश अच्छी लगी हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। निम्नलिखित प्रतिबिंब का आकार किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, अत्यधिक आवर्तित। कैसा होता है, अत्यधिक आवर्तित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनमें से कौन सा
गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? रेफ्रिएक्टिव, क्वेश्चन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? 13 फ्रेंड्स बताइए, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? इसका आंसर है ए, 1.6 इंटू 10 27 kg के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारी ये टोटल 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। फ्रेंड्स ये तो केमिस्ट्री का है, आप इसका आंसर बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा टाइम लगेगा, बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर है 11.36%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, वह कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी क्रिया है? वह है दहन क्रिया। कौन सी क्रिया है? दहन क्रिया। अगला क्वेश्चन है 3 विलयनों एक्स, वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है एक्स, जेड, वाई। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है बताइए। इसका आंसर है 89, ए 89। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है? कास्टिक चूना का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? कौन से? पंछी। 19 हो गया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इसका आंसर क्या है? एक मिनट, इसको नर युग्मक कहा जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? किसका लक्षण है? गठिया का लक्षण है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जिस स्थान में सबसे उपयुक्त रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित हैं। किस समूह से संबंधित हैं? वो संबंधित हैं थैलाफाइड फ्रेंड्स, थैलाफाइड ग्रुप से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, थैलाफाइड ग्रुप से संबंधित है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये चल नहीं रहा है। इसका आंसर बी होगा, हो ही नहीं रहा है, बी होगा इसका आंसर, थैलाफाइड ग्रुप से संबंधित है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने से वे खुल जाते हैं।
क्या प्रभावित होने से? एंजाइम प्रभावित होने से। एंजाइम प्रभावित होने से वे खुल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो लीची है जो कि बहुबीजी फल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।